रीवा मऊगंज संभाग में पुलिस ने नशे के अंतर्राज्यीय नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। ये कार्रवाई रीवा संभाग के आईजी गौरव राजपूत के नेतृत्व में की गई। जांच में सामने आया कि तस्करों ने रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में 3,000 रुपए प्रति माह किराए पर एक मकान लिया था। स्थानीय लोगों को बताया गया कि वहां नल जल योजना में उपयोग होने वाले पाइप जोड़ने का केमिकल बनाया जाएगा, लेकिन इसी आड़ में अत्याधुनिक मशीनों की मदद से अवैध रूप से एमडी ड्रग्स तैयार की जा रही थी। मऊगंज में हुई शुरुआती छापेमारी में पुलिस को ड्रग्स बनाने की मशीनें और बड़ी मात्रा में रसायन मिले। इसके बाद पूछताछ और खुफिया सूचना के आधार पर सोनवर्षा गांव में देर रात दबिश देकर अलग अलग स्थानों से करीब 3 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की गई। बता दें कि मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 2 रीवा और 4 मऊगंज के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह रीवा और मऊगंज से ड्रग्स तैयार कर लखनऊ, कानपुर, मुंबई सहित कई राज्यों में सप्लाई करता था। पूरा नेटवर्क, आर्थिक लेन देन और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। संवाददाता रमेश तिवारी। कार्रवाई लगातार 2 दिन से चल रही है। पहले इनपुट हमें मऊगंज में एक जगह का मिला था, जहाँ पे नल जल परियोजना के बारे में बताकर वो मकान जो है किराए पर लिया गया था कि हम नल जल योजना के अंतर्गत जो नल होते हैं उसको जोड़ने के लिए केमिकल बना रहे हैं। तो 3,000 मासिक पे वो लिया गया था वो फैक्ट्री। वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स कानपुर, लखनऊ, नागपुर, मुंबई से लाके वहाँ एमडी ड्रग की एक फैक्ट्री थी, जिसके ऊपर कल परसों रेड की गई थी। कल वापस रात में एक इनपुट मिला है जिसमें जो तैयार एमडी है वो कुछ लोगों के पास रखने की सूचना गढ़ थाना अंतर्गत सोनवर्षा गांव है वहाँ प्राप्त हुई थी, और जहाँ पे रेड जब की गई है तो 3 किलो सिंथेटिक एमडी बरामद हुई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग करीब 10 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है। सर, रीवा के इतिहास में पहली बार कार्रवाई हुई है, तो इतनी बड़ी मात्रा में क्या माना जा रहा पहले से संचालित कर रहे थे, क्या था इसने किया? देखिए, जहाँ तक इन फैक्ट्रीज की बात है, ये तो मार्च के महीने से ऑपरेटिव होकर यहाँ पे हुई है। जो भी लोग इन फैक्ट्रीज को चला रहे थे, जिनके पास से भी हमने एमडी बरामद करी है, वो पहले से ही कई अपराधों में वांछित हैं, मुंबई में भी और नागपुर में भी। अभी हम पूरा ये नेटवर्क बस्ट कर रहे हैं कि इनके तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग इस धंधे में और इन्वॉल्व हैं। फिलहाल तो प्रारंभिक जो हमने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं उसमें यही सामने आया है कि ये एक पूरा सिंडिकेट है जो ऑपरेट करता है और मध्य प्रदेश को एक सेफ हेवन की तरह यूज़ कर रहा था, खासकर रीवा और मऊगंज को, जहाँ किसी को शक ना हो और जहाँ ये अपने नापाक मंसूबों को कार्रवाई दे पाए। कितने आरोपी राउंड अप हुए हैं? कितनी तलाश जारी है? अभी हम लोगों ने मऊगंज वाले केस में 4 आरोपियों को राउंड अप किया है, और कल जो रीवा का गढ़ क्षेत्र में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें 2 आरोपियों को राउंड अप किया है। इन्वेस्टिगेशंस फर्दर ऑन है और आगे भी मुझे लगता है कि एक पूरी चेन को हम लोग बर्स्ट करेंगे और कई लोगों को और भी गिरफ्तार करेंगे। सर, ये किन राज्यों में इनकी सप्लाई हो रही थी, कैसे काम कर रहा था? मुख्यतः ये उत्तर प्रदेश, जिसमें कानपुर और लखनऊ मेन है, मध्य प्रदेश जहाँ ये लोग अपनी फैक्ट्रीज को आउटलेट चला रहे थे, और महाराष्ट्र में नागपुर, पुणे और मुंबई। अभी इसका पूरा ट्रेल ये पता चला। सर, इसका मास्टरमाइंड कौन था जो शुरुआत किया था? अभी दिस इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन और जो इनपुट्स आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे।